हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आशा करता हूं कि जो वीडियो मैंने डाली थी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या है उसमें से आए थे। मंडल कमीशन, शोक थेरेपी, वैश्वीकरण जैसे क्वेश्चन आए थे। और आशा करता हूं कि हिस्ट्री के पेपर में ऐसे ही आप धमाल करके आओ। चलिए आज करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की इतिहास के। चलिए कक्षा करते हैं प्रारंभ बिना किसी देरी के। चलिए बच्चों, कक्षा प्रारंभ करते हैं। और आपको कोई डिस्टर्ब करे, आपको सिर्फ उसको एक लाइन बोलनी है। क्या? 5 क्वेश्चन रोज का, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोको, क्योंकि यही है बस एक मोको का मतलब मौका। ठीक है बेटा, ये लाइन याद कर लेना। कोई भी आपको डिस्टर्ब करे ये लाइन इसको चेप देनी करते हैं। बेटा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है, 1857 की क्रांति के आपको क्या बताने हैं? कारण बताने हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये कारणों की हमारे को क्या है चर्चा करनी है। चलिए एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले हम इसकी धरा को जान लेते हैं। क्या इसकी धरा थी? चलिए 100 साल पहले की घटना के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1757 में भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। इस महत्वपूर्ण घटना का नाम था प्लासी का युद्ध। बेटा जो प्लासी का युद्ध है ये किन के बीच में हुआ था? बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का नेतृत्व कौन कर रहा था? बंगाल का नवाब, जिसका नाम था बेटा सिराज उद दौला। क्या नाम था बेटा? सिराज उद दौला। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब की क्या हो जाती है बेटा? हार हो जाती है। और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी वो क्या थी बेटा? शासनकर्ता बन जाती है। और धीरे धीरे क्या है ये भारत के ऊपर क्या करना शुरू कर देती है? शासन करना शुरू कर देते हैं, एक एक राज्य को अपने में मिलाते हुए। चलिए अब बात करते हैं बेटा कैसे भारत के लोगों ने इनको अपने देश से निकालने के लिए आवाज उठाई। बेटा सबसे पहले हमने जो आवाज उठाई थी आजादी के लिए वो बेटा 1857 में उठाई थी। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी देते हैं। तो क्या क्या कारण थे? राजनीतिक कारण, जिस कारण हमारे को इतना गुस्सा आया। एक कारण नहीं था बेटा, उसके बहुत सारे कारण थे। और तत्कालीन कारण जो महत्वपूर्ण कारण था, एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारण की। अंग्रेजों द्वारा कई राज्यों के राज्य हड़प ले गए। बेटा जैसे कि मैंने बताया अंग्रेजों ने क्या है भारत के कई राजाओं के राज्य हड़प लिए थे। बेटा इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड की क्या बना रखी थी? संधियां बना रखी थी। एक बेटा जो सबसे महत्वपूर्ण संधि थी सायक संधि। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा एक संधि बनाई जाती है, एक ऑफर दिया जाता है। क्या? सायक संधि का। क्या बेटा? सायक संधि का। ऐसा कहा जाता है कि हम आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। पर मदद के नाम पे इन्होंने क्या बेटा? भारत के राजाओं के खंजर घोंपा। तो सायक संधि क्या थी बेटा? सायक संधि के अंदर 5 बातें थी। क्या कितनी बातें थी बेटा? 5 बातें थी। पहली बात कि जो भी राजा भारत का अंग्रेजों के साथ संबंध निभाएगा, बनाएगा या निभाएगा, उसके पूरे एरिया में ब्रिटिश सिपाही क्या हो जाएंगे? तैनात हो जाएंगे। पहले पॉइंट क्या बेटा? ब्रिटिश सिपाही क्या हो जाएंगे? तैनात हो जाएंगे। जैसे मान लो बेटा कोई भी राजा उनके साथ संधि करता है तो उसके रख रखाव के लिए क्या है बेटा? ब्रिटिश आर्मी आ जाएगी। अब ब्रिटिश आर्मी का जो भी दूसरी बात जो भी ब्रिटिश आर्मी का खर्चा होगा वो बेटा वहां का राजा भरेगा। और तीसरी बात जो भी उसके दरबार में मीटिंग चलेगी एक ब्रिटिश अधिकारी होगा। और चौथी बात अगर राजा किसी भी अन्य राजा के साथ संबंध बना रहा है, अगर राजा किसी भी अन्य राजा के साथ संबंध बना रहा है तो पहले उसको क्या है बेटा? ब्रिटिश एम्पायर को बताने पड़ेगी कि मैं इस राजा के साथ क्या है? संबंध बना रहा हूं। और पांचवी बात आप बताना बेटा। ठीक है, सहायक संधि कब हुई थी बेटा? 1798। और सहायक संधि करने वाला जो भारत का पहला राज्य था या रियासत थी वो कौन थी बेटा? हैदराबाद थी। कौन थी बेटा? हैदराबाद। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। अंग्रेजों के द्वारा जनता पर अधिक अत्याचार। आपको पता है अंग्रेजों ने क्या है बेटा? करों के अंदर इतनी वृद्धि कर दी थी कि कर भरने लायक किसान नहीं बचे थे। और शोषण ज्यादा उनका हो रहा था जमींदारों के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की विस्तारवादी नीति के कारण राजाओं से राज्य छीन ले गए। बेटा सहायक संधि मैंने आपको बताई दिया। सहायक संधि क्या थी? 1798 में हैदराबाद के शासक के ऊपर सबसे पहले थोपी गई थी और 1801 में अवध के ऊपर थोपी थी।
और 1799 में मैसूर के ऊपर थोपी थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हैदराबाद और अवध मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई थी, दत्तक निषेध नीति। क्या बनाई थी बेटा? दत्तक निषेध नीति। इस नीति के अंदर ये कहा था अगर किसी भी भारतीय राजा का अपना खुद का पुत्र नहीं है, वो गोद लिए हुए बेटे को क्या है बेटा, गद्दी पर नहीं बिठा पाएगा और उसका पूरा शासन क्या है, हमारे में मिला लिया जाएगा। ऐसे बेटा धीरे धीरे करके इन्होंने बहुत सारे राज्यों को क्या है, अपने में मिला लिया था। सबसे पहला जो राज्य मिलाया गया था वो था सतारा, 1848। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूं पेन को भी उठा लो और इसको लिखते चल लो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके पेपर में यहां से बन जाएगा। बेटा पहला किसको मिलाया बेटा? सतारा को। कब? 1848 में। 1850 में किसको मिलाया बेटा? संबलपुर को। किसको मिलाया? संबलपुर को। और 1852 में किसको मिलाया बेटा? उदयपुर को। और 1853 में नागपुर। और 1854 में जहां की रानी लक्ष्मीबाई थी। कमेंट में बताना रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से नेतृत्व किया था, उस राज्य को भी मिला दिया गया था या उस रियासत को। ठीक है जी, समझ जाइए राज्य और रियासत एक ही बात है। ठीक है जी। धार्मिक कारण, अंग्रेज सरकार ने सैनिकों को, आपको बताना चाहिए 1857 की क्रांति का मेन कारण क्या था? सबसे ज्यादा मेन कारण ये था बेटा, नए कारतूस आए थे और उन कारतूसों में सुअर या गाय की या कोई मांस की क्या थी बेटा, चर्बी लगाई गई थी। और भारतीय जो व्यक्ति थे, जो हिंदू सिपाही थे, वो क्या है बेटा, इसको अपने धर्म भ्रष्ट के लिए मान गए, क्योंकि कारतूस को जब यूं छीलना होता तो क्या है बेटा, उसके अंदर कारतूस में क्या है, चर्बी लगी हुई थी, और जिस कारण बेटा उनका धर्म भ्रष्ट होने की संभावना थी। इसीलिए बेटा भारतीय सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और एक पूरे क्रांति का क्या कर दिया, नेतृत्व कर दिया। ये पहले बेटा सैनिक क्रांति थी और आगे चल के क्या बन गई, जन क्रांति बन गई थी। और इसको शुरुआत करने वाला व्यक्ति था बेटा मंगल पांडे। कौन थे बेटा? हमारे स्वतंत्र सेनानी मंगल पांडे। और मंगल पांडे बेटा कौन सी रेजिमेंट के थे? 34वीं रेजिमेंट के थे। कौन से रेजिमेंट के सिपाही थे बेटा? 34वीं रेजिमेंट के क्या थे बेटा, सिपाही थे। और इन्होंने क्या बेटा, इस विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है बेटा, बैरकपुर से। कहां से की थी बेटा? बैरकपुर से। जनता में ये आशंका फैली कि अंग्रेज हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन की करना चाहते हैं। बेटा धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने क्या करा, ईसाई मशीनरी ला दी। क्या ला दी? ईसाई मशीनरी। जो ईसाई मशीनरी का मतलब ये है बेटा, ये ब्रिटेन के जो लोग थे भारत में आके क्या करने लगे, ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे, अपने धर्म को क्या बेटा सर्वश्रेष्ठ बताने लगे, और धीरे धीरे ब्रेन वॉश करके हिंदुओं को क्या बेटा ईसाई में मिलाया जाने लगा। इस चीज का भारत के लोगों ने क्या करा बेटा, विरोध किया कि आप हमारे देश में आके और हमारे धर्म को नीचे दिखा के अपने धर्म को क्या कर रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो, ये चीज ठीक नहीं है। इसीलिए भारत के लोगों ने क्या है बेटा, स्वतंत्र संग्राम में क्या करा बेटा, हिस्सेदारी ली। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने बाल विवाह, सती प्रथा, बेटा ये किया तो इन्होंने अच्छा। कभी कभार बेटा हमारे को क्या लगता है, कोई हमारे लिए अच्छा करे तो हमें लगता है यार ये इसका बोलना ठीक नहीं है, ये बेमतलब बोलता है। वैसे ही क्या होगा बेटा, अंग्रेजों ने कुछ प्रथाओं पर नियंत्रण लगाया। अंग्रेजों ने कुछ प्रथाओं पर नियंत्रण लगाया और हमारे हिंदू लोगों ने क्या माना, ये हमारे धर्म की निजी बात थी, इनको हस्तक्षेप करने का कोई भी हक नहीं होता। और जिस कारण क्या है बेटा, क्रांति कर दी। बेटा कौन कौन सी नीतियां थी? बाल विवाह। बचपन में क्या करता है बेटा, पैदा होते के साथ ही क्या है, इनका विवाह निश्चित कर दिया जाता था बच्चों का। और सती प्रथा, अगर किसी पत्नी का पति मर जाता था तो उसको उसके साथ जला दिया जाता था। इस प्रथा को क्या किया था, अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया था राजा राममोहन रॉय की सलाह पर। ठीक है, प्रथा प्रथा इन सब पे क्या लगा दी, रोक लगा दी। विधवा पूर्ण विवाह, विधवा पूर्ण विवाह, इस पे भी विधवा पूर्ण विवाह भी क्या किया था, इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है जी। और इससे हिंदुओं के क्या लगी बेटा, मान्यताओं को चोट पहुंची कि ये हमारी मान्यताओं को खारिज करने वाले कौन होते हैं, ये हमारी खुद की आस्था है, हमारी आस्थाओं पर चोट करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जनता में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार होने लगा। बेटा इन्होंने धीरे धीरे करके क्या है बेटा, जो हमारी संस्कृति, जो हमारा कल्चर था वो ना पढ़ाकर धीरे धीरे क्या है, इन्होंने वेस्टर्न कल्चर पढ़ाना शुरू कर दिया और हमारे विद्यालयों को क्या है बेटा, इंग्लिश मीडियम करने का प्रयास किया। और ये बात भारत के लोगों को समझ में आ गई क्या, कि ये हमारी संस्कृति को भुलाना चाहते हैं और अपनी संस्कृति हम पे थोपना चाहते हैं, जो कतई भी ठीक नहीं था।
सैनिक कारण, बेटा सैनिक कारण अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों को निम्न पद देना। बेटा जो ब्रिटिश सिपाही थे उनको उच्च उच्च पद दिया था, उनकी सैलरी उच्च होती थी, और वही काम भारत के सिपाही कर रहे हैं, ना कोई उनको उच्च उच्च पद मिल रखा था और ना ही उनको अच्छी तरह ट्रीट किया था। उनको पहनावे के ऊपर उपहास उड़ाया जाता था और बहुत बेकार तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता, उनकी हाई सैलरी थी ब्रिटिश वालों की, और वही काम बेटा हमारे भारत के सिपाही करे, उनकी क्या थी बेटा, कम सैलरी थी। सुअर और गाय के लगे कारतूसों को जबरदस्ती प्रयोग करना, ये सारे कारण थे। एक कारण और था बेटा, 1824 के अंदर इन्होंने एक एक्ट लाया जिसके अंदर कहा कि भैया आपको क्या है, जरूरत पड़ने पर समुद्र के पार भी जाकर क्या करना पड़ेगा, लड़ाई के लिए जाना पड़ेगा, कोई भी मतलब ब्रिटिश इंडिया का काम होगा आपको समुद्र पार जाना पड़ेगा। पर बेटा हमारे हिंदू लोगों की ये मान्यता थी कि हम समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने भारत के व्यापार उद्योग वाणिज्य को क्षति पहुंचाई। मतलब बेटा हमारे इधर जो व्यापार हो रहा है, कच्चा माल हमारे इधर मिल रहा है, यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, वहां से बना हुआ माल लाते थे, जो प्रॉफिट होता था अपने देश में लगा लेके चले जाते थे। मतलब कमा यहाँ रहे हैं और लगा वहां रहे हैं, ये चीज हमारे भारत के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जमींदारों और तालुकदारों को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई गई, उनकी जमीनें व सत्ता छीन ली गई। बेटा हमारे भारत के अंदर क्या होते थे, तालुकदार होते थे, जरूरत पड़ने पर क्या है बेटा, किसान इनकी क्या करते थे, मदद करते थे, पर ये व्यवस्था भी क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। बेटा चलिए ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति, बेटा पहले वो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया कमेंट में बता देना। 1857 की क्रांति मात्र एक सैनिक क्रांति ना होकर किसानों, जमींदारों, आदिवासी और शासकों के विद्रोह था। स्पष्ट कीजिए बेटा, 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि एक जन आंदोलन था। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इसको 1857 की क्रांति को सैनिक क्रांति ना कह के जन आंदोलन क्यों कहते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सैनिक विद्रोह, सैनिकों का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा था और जिसको कारण विद्रोह किया गया। शासक को पद से हटाना, बेटा आपको पता है कि शासक के पद से हटा दिया। बेटा अवध का नवाब बहुत ही अच्छे शासक थे, वाजिद अली शाह। अवध के नवाब कौन थे बेटा, वाजिद अली शाह। उनपे ये आरोप लगाया जाता है कि वो क्या है, कुशासन कर रहे हैं, और उनको क्या है बेटा, म्यांमार भेज दिया जाता है, जो क्या बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो ठीक प्रकार से शासन करते, जब वो अपने रियासत को छोड़कर म्यांमार जाते तो पूरी जनता उधर की रोई थी उनके चक्कर में। आप बताओ, जिसके लिए जनता रो रही हो, क्या वो कुशासन कर सकता है? जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनको अवध को अपने अंदर अधिग्रहण करना था, इस कारण इन्होंने झूठा आरोप लगाया, और जिस कारण शासक भी क्या है बेटा, शामिल हो गए थे। शासक अवध से भी शामिल हो गए, बेगम हजरत बहन, ठीक है जी। और लखनऊ से शामिल हो गए, कानपुर से शामिल हो गए। बाजीराव पेशवा द्वितीय, उनकी पेंशन बंद कर दी। झांसी की रानी, झांसी की जो रानी थी, उनको गोद लिए बेटे को क्या है, गद्दी पर नहीं बैठने दिया, वो भी क्या हो गई, शामिल हो गए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या है, शासक भी क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। चलिए बेटे नेक्स्ट पॉइंट पे से चलते हैं। तालुकदारों को सत्ता छीन लेना, बेटा जो तालुकदार थे उनकी क्या कर ली गई, सत्ता छीन ली थी, और जिस कारण क्या बेटा, तालुकदार भी क्या है, शामिल हो गए। आदिवासी की भूमि पे कब्जा, बेटा दामिनी को आपको पता है क्या थी, और धीरे धीरे क्या बेटा, इन्होंने आदिवासी की जमीनों पर कब्जा कर लिया और उनको वहां से बाहर निकाल कर वहां पर इन्होंने अपना अधिपत्य कर लिया। और अधिपत्य तो करा, उनको जंगल में जाने की अनुमति लेने के लिए परमिशन कर दिया कि आप जंगल में तभी जाओगे जब हमसे परमिशन लोगे। अरे ये होते कौन थे कि हमारे देश में आकर आदिवासी लोगों को बाहर निकाला और कहा कि आपको अंदर आना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और खुद पेड़ काट कर क्या है बेटा, नाव बनाने के लिए या अन्य फर्नीचर बनाने के लिए क्या है बेटा, अपने देश भेज देते थे कीमती लकड़ों को। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अवध को आर्मी की पोशाला क्यों कहा जाता था? बेटा अवध को आर्मी की पोशाला इसलिए कहा जाता था क्योंकि बंगाल के आर्मी में जितने भी सिपाही थे वो सारे क्या थे बेटा, अवध से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए अवध को आर्मी की पोशाला कहा जाता था। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? बेटा विद्रोही, जो हम विद्रोह करने वाले लोग थे, उनके बीच में एकता स्थापित हो, उसके लिए भारत के क्रांतिकारियों ने क्या क्या उपाय किए, चर्चा करते हैं।
घोषणा 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के द्वारा घोषणा जारी की गई थी। जाति और धर्म का भेदभाव समाप्त करते हुए एक सभी तबकों को आने को कहा गया था। बेटा इन्होंने बोला कि भैया धर्म जाति पे लड़ना बंद करें, अपने देश को आजाद कराने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। अंग्रेजों को भगाना है अपने देश से, तो हमारे को क्या है, सारी बातें छोड़कर एकजुट होकर अंग्रेजों को भगाने के लिए क्या है बेटा, क्रांति करनी चाहिए। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों के द्वारा जारी की गई थी, परंतु उनमें हिंदुओं की भावनाओं को ख्याल रखा गया था। बेटा अब हिंदू और मुसलमान का जो मतभेद थे वो क्या करे गए, कम किए गए और अंग्रेजों पे फोकस किया गया था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया गया जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का नफा नुकसान बराबर था। मतलब इसके अंदर क्या है बेटा, बराबर का नुकसान होगा और बराबर का फायदा होगा। इसीलिए बेटा ये एकजुट होकर क्या है बेटा, अंग्रेजों के भागाने के लिए क्या करी बेटा, क्रांति की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, बेटा 1857 की क्रांति जो थी बेटा बड़ी तेजी से फैली, पर बेटा अंग्रेज चुपचाप बैठ जाएंगे, हम विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचाना, क्या अंग्रेज चुप बैठ गए होंगे? नहीं, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए भरसक प्रयास किए। और क्या क्या इन्होंने प्रयास किए थे, एक एक प्रयास के ऊपर चर्चा करती है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कैसे दबा दिया था। चलिए बात करते हैं। 1857 को विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था साबित? मार्शल लॉ। मई जून 1857 में एक कानून पारित किया गया था जिसके जरिए पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। मार्शल लॉ का मतलब था शक के आधार पर गिरफ्तार कर लो, जिसके ऊपर शक है, तेरे मतलब बगल वाले पे शक लग रहा है तो उसको भी गिरफ्तार कर लो, जिसपे शक लग रहा है उसको क्या कर लिया जाता है बेटा, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ के तहत फौजी अफसरों को तथा आम अंग्रेजों को भी इस ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। मतलब उनको भी गिरफ्तार कर लो, उनके ऊपर मुकदमे चला दो, जिनके ऊपर शक है, वो शामिल नहीं हुए हैं, बस शक के आधार पर भर दो। चलिए बेटा, सजाए मौत। मार्शल लॉ लागू होने के बाद सामान्य कानून की प्रक्रिया रद्द कर दी गई। अब विद्रोह को केवल एक ही सजा हो सकती थी, सजाए मौत। अगर विद्रोह करते हुए कोई भी पाया गया, अंग्रेजों ने घोषणा कर दी, अगर किसी के ऊपर भी शक हुआ या कोई भी विद्रोह करता हुआ पाया गया, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा होगी, क्या? सजाए मौत। ब्रिटेन की सेना से सहायता। अब इन्होंने क्या बेटा, अपने जो आर्मी थे वो कम पड़े थे, इन्होंने फोन घुमाया, हेलो ब्रिटेन जी, जल्दी से फटाफट और सेनाएं भेजिए। मतलब ब्रिटेन से क्या बहुत सारे सिपाही इन्होंने मंगवा लिए और बहुत भरसक हथियारों के साथ क्या है बेटा, भारत के अंदर विद्रोह को चलने के प्रयास किया गया। दो तरफा हमला। अंग्रेज ने विद्रोह को कुचलने के लिए एक तरफ कलकत्ता से और दूसरी तरफ दिल्ली पर हमला कर दिया। मतलब इन्होंने दिल्ली और कलकत्ता दोनों तरफ से क्या है बेटा, कहते हैं ढोल बजा दिया, यहाँ से भी ढोल बज रहा है, वहां से भी ढोल बज रहा है। वैसे बेटा इन्होंने हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए क्या है बेटा, दिल्ली और कलकत्ता से दोनों तरफ से क्या है बेटा, आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी। फूट डालो राज करो की नीति। इन्होंने बेटा क्या करा, फूट डालो राज करो की नीति। सोचो बेटा, आप दो दोस्त हो, आपके बहुत अच्छा व्यापार बढ़ रहा है, तो अड़ोस पड़ोस के लोग क्या करेंगे, तेरे को नहीं पता, तेरे को धोखा दे देगा। और दूसरा लोग कहता है, अरे ये तेरे को काट जाएगा भाई, इसकी बात में मत आ। तो बेटा क्या करा इन्होंने, फूट डालो राज करो की नीति। इन्होंने बेटा क्या करा, ये कैसे भी करके तू मैं करके अपना काम बंद कर देंगे। वैसे बेटा हिंदुओं को भड़काया गया मुस्लिमों के लिए और मुस्लिमों को बढ़ाया गया हिंदुओं के लिए, और आपस में क्या बेटा, हम मारकाट में शामिल हो गए। हम एकता के साथ, फोकस के साथ अंग्रेजों को भगाने पे केंद्रित थे, पर इन्होंने क्या करा बेटा, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और हमारे जो मंसूबे थे उस पे क्या कर दिए, पानी फेर दिया। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। कूटनीति। इन्होंने बेटा कूटनीति चलाई। भूस्वामियों को ये आश्वासन दिया कि उनकी जमीन लौटा दी जाएगी, इसके बदले वह इस विद्रोह को खत्म करें। बेटा जमींदारों को लाभ के बहुत सारे ऑफर दिए कि आप हमारी तरफ से लड़िए और बदले में आपको आपकी जमीनें वापस दे दी जाएंगी, जो हमने जमीनें छीनी है। दहशत का प्रदर्शन। बेटा इन्होंने दहशत का प्रदर्शन किया, जैसे बेटा आपकी मम्मी करती है, देखा छोटे बच्चों को कैसे करती हैं। जैसे मान लो गुड्डा लिया, पट पटापट पटापट, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, पट पटापट, और छोटा बच्चा, मम्मी देखो मैं पढ़ रहा हूँ, मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी रुक जाइए पढ़ रहा हूँ। वैसे ही बेटा दहशत का माहौल फैलाया इन्होंने। क्या बनाया, दहशत का माहौल। क्या करा बेटा इन्होंने,
सिपाहियों को काट के उल्टी गर्दन करके पेड़ पे लटका दिया। सवेरे गेट खोल के अरे बाबा ये क्या चीज है बेटा। इतना ज्यादा दहशत का माहौल हो गया था कि लोगों ने विद्रोह करना तो छोड़ो, कल्पना ही छोड़ दी, कि सपने में भी सोचना छोड़ दिया कि भैया हम विद्रोह करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इतना दहशत का माहौल हो गया था। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। 1857 के विद्रोह के क्वेश्चन लेंगे क्या क्या, कैसे उन्होंने 1857 का विद्रोह कुचला था। अवध के अधिग्रहण से तालुकदारों की स्थिति में क्या बदलाव आया बेटा। अवध पे जब कब्जा कर लिया गया 1801 में बेटा, क्या सौंपी गई, सहायक संधि सौंपी गई, और 1856 के अंदर क्या है बेटा, अवध का अधिग्रहण कर लिया गया था। और अवध के लिए बेटा एक बात कही गई थी, और ये बात किसने की थी बेटा, लॉर्ड डलहौजी ने। क्या बात कही थी, ये चेरी का फल, ये चेरी का फल एक दिन हमारे मुंह में ही आके गिरेगा या गिलास में गिरेगा। ठीक है बेटा, ये बात किसने की थी बेटा, लॉर्ड डलहौजी ने कही थी। तालुकदार की सत्ता समाप्त होने से पूरी सामाजिक व्यवस्था कैसे भंग हो गई बेटा। तालुकदार खत्म हो गए तो कैसे सामाजिक व्यवस्था खत्म हो गई थी, उसके बारे में बात करते हैं। तालुकदार राजा की भूमि का राजस्व संग्रह करता था। वह तालुकदारों को एकतर राजस्व का 10वां हिस्सा रखने का हकदार था। ये क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। ठीक है, शक्ति में कमी, अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, परंतु अधिग्रहण के तुरंत बाद उनकी सेनाएं भंग कर दी गई बेटा। अंग्रेजों का जैसे अधिग्रहण हुआ उससे पहले, अवध पे अंग्रेजों का अधिग्रहण नहीं था, उससे पहले क्या था बेटा, उनके पास खुद के अपने हथियारबंद सिपाही होते थे। पर अंग्रेजों ने क्या बोल दिया, अब अवध का कोई भी तालुकदार अपने हथियारबंद सिपाही नहीं रखेगा। ठीक है जी, चलिए। संपत्ति नष्ट, तालुकदारों के पास अपने किले होते थे, अंग्रेजों के अधिग्रहण के बाद जागीरों और किले के जब्त कर लिए गए बेटा। उनके किले और उनकी संपत्ति पर क्या कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, मतलब उनको क्या कर दिया, मजबूर कर दिया बिल्कुल ही गिड़गिड़ाने के लिए। स्वतंत्रता की समाप्ति, अगर तालुकदार नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं थे तो और वह राजस्व समय पर चुकाते रहे तो नवाब के द्वारा उन्हें काफी सहायता प्रदान की जाती थी। अगर बेटा मान लो ये बेटा समय समय पर टैक्स भरते गए, जो टैक्स लगाया था, तो बेटा इनको क्या स्वतंत्रता दी जाएगी, अन्यथा इनकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। हैसियत और सत्ता में कमी, अब तालुकदारों की हैसियत और सत्ता में कमी आ गई थी। वह अब केवल बिचौलिए बनकर रह गए थे बेटा। एक समय इनका दबदबा था, एकदम टाट बाट करके ये शहर से निकलते, पर अंग्रेजों के आने के बाद भीगी बिल्ली बना दिए गए थे बेटा। किनके कारण, अंग्रेजों के कारण। हथियारबंद सिपाही थे, 4-4 बॉडीगार्ड की तरह चल रहे इनके साथ, पर बेटा अब इनकी सिक्योरिटी बिल्कुल खत्म कर दी गई थी, इनकी संपत्ति, इनके किले सब ध्वस्त कर लिए गए थे या कब्जा कर लिए गए थे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की विद्रोह की असफलता के कारण बताओ बेटा। 1857 का विद्रोह असफल क्यों गया, क्या ऐसे कारण थे कि हम 1857 की क्रांति को सफल नहीं कर पाए बेटा। एक कारण नहीं, बहुत कारण थे, और सबसे महत्वपूर्ण कारण के ऊपर चर्चा करते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे। समय से पूर्व पहले विद्रोह बेटा, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज का भाई सूर्य 9 बजे सब पार्क में मिलेंगे बेटा, मैसेज चला गया सभी के पास एक साथ गया बेटा। उस समय क्या था बेटा, एक एक आदमी बोला भाई कल हम 10 तारीख को विद्रोह करेंगे बेटा, दूसरा बंदा गया किसी और के पास 11 तारीख को करेंगे, तीसरे ने 12 बोल दिया बेटा। एक बार चोट मारोगे तो चीट टूट जाएगी, अब एक एक करके चोट मारोगे तो काम नहीं बनेगा। वैसे क्या है बेटा, कहीं 10 तारीख को विद्रोह हुआ, कहीं 11 तारीख को विद्रोह हुआ, तो बेटा क्रांतिकारियों के बीच में क्या थी बेटा, एकजुटता नहीं हो पाई। क्यों, अलग अलग तारीख सबके पास गई। समय से पूर्व पहले विद्रोह, नेक्स्ट पॉइंट में चलते बेटा। विद्रोह कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा, ये विद्रोह था बेटा संपूर्ण भारत में नहीं फैल पाया, सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक सीमित पाया बेटा। अगर सभी क्षेत्र में ये फैल जाता तो शायद हम 1857 में क्या थे बेटा, आजादी प्राप्त कर लेते। विद्रोहियों की सीमित साधन बेटा, जो ब्रिटिश सिपाही थे उनके पास हथियारबंद हथियार थे, टेक्नोलॉजी वाले हथियार थे, पर किंतु भारत के लोगों के पास वैसे वेपन वैसे हथियार नहीं थे, जिस कारण क्या बेटा हम उनका सामना करने में क्या थे बेटा, सक्षम नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। योग्य नेतृत्व का अभाव बेटा, कोई भी हमारे पास ऐसा लीडर नहीं था जो उसको गाइड कर सके। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए बेटा आज की क्वेश्चन यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और
एक एक पॉइंट को ध्यान से करिएगा। और एक बात बोल रहा हूँ, आपको कोई भी डिस्टर्ब करे, आपको एक ही बात बोलिए, 5 क्वेश्चन रोज का, काम मेरा रोज का, ना मुझको रोको, यही है बस एक मौको, मौको का मतलब मौका। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।